हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर मोशंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको सारी बातें बताया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, रेस्ट और मोशंस के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे मैंने न्यूमेरिकल्स कराया। आज का जो टॉपिक्स है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है। आपने स्पीड पढ़ा है, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। तो आज का जो पहला वीडियोस है, पहला जो लेक्चर्स है, उसमें हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड की स्पीड है क्या। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि स्पीड को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्पीडोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से स्पीड ऑफ द व्हीकल्स को हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, क्या नाम है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आप देखेंगे व्हीकल्स जो होता है, व्हीकल्स के ऊपर जो डैशबोर्ड होता है वहां पे दो चीज रखा होता है, एक आपको स्पीड ऑफ द व्हीकल्स बताता है और एक जो है ऑडोमीटर होता है। ऑडोमीटर होता है, नाम सुना होगा आपने, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो है वो आपको डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और स्पीडोमीटर जो है वो क्या बताता है, व्हीकल्स का स्पीड बताता है। ये छोटा सा डाटा है, ब्रेन में रखना है। क्या कहता है कि इट इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। रेट जो होता है फिजिक्स के टर्म्स में, जब हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं तो रेट को बोलते हैं टाइम। मतलब जो डिस्टेंस होता है उसे टाइम से डिवाइड करना होता है। तो डिस्टेंस को जब हम लोग टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। इसलिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है स्पीड का फॉर्मूला हुआ। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा। और स्पीड को जो डिनोट करते हैं हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। मगर बड़े बड़े डिस्टेंस को ट्रैवल्स करने के लिए जो हम लोग किलोमीटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, स्पीड के कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के केस में। देखिए वर्ड है यूनिफॉर्म। यूनि का मतलब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि यूनि का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। एक जैसा यूनि का मतलब होता है एक जैसा। फॉर्म का मतलब आपको पता है कि एक जैसा फॉर्म्स होगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स यदि मूव कर रहा है तो इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जैसे मान लें कि ये व्हीकल्स है, यहां से चलना चालू किया और ये एक सेकंड में मान लें कि 1 किलोमीटर गया, दूसरा सेकंड में भी 1 किलोमीटर गया, तीसरा सेकंड में भी 1 किलोमीटर गया, चौथा सेकंड में भी 1 किलोमीटर गया। तो इक्वल इंटरवल टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस जब कवर करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस, है ना। देखिए यहाँ पे स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। मतलब यहाँ भी मान लीजिए यहाँ पे स्पीड है इसका 5 किलोमीटर पर आवर, तो एक इस वाले टाइम ड्यूरेशन में देखें तो 5 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर पर आवर है। मतलब हर एक टाइम इंटरवल्स में जो स्पीड जो होगा वो इक्वल होगा, उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस। जैसे इट इज द मोशंस इन विच बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। कहने का अर्थ है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की बातें करेंगे, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, नॉन का मतलब होता है चेंज। मतलब उसकी जो मोशंस है वो चेंज होगा। तो कहने का अर्थ है कि चेंज जब होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे 5 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ भी 5 चलेगा, यहाँ भी 5 चलेगा, मगर इसमें 5 की बातें नहीं होगा। एक टाइम से 5 किलोमीटर चलेगा, अगले टाइम से हो सकता है 10 किलोमीटर की बातें चल जाए, हो सकता है अगला 20 किलोमीटर चल जाए एक घंटे में। तो इस तरह से
जो मोशंस जो कवर किया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। कहने का अर्थ ये हुआ कि इट इज द मोशंस इन विच द बॉडी ट्रेवल्स नॉन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। देखें गौर से, टाइम जो होगा वो हमेशा इक्वल्स ही रहेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे का टॉपिक्स है कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और कंसेप्ट में कोई डिफरेंस, वेलोसिटी और स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना सोचे कि वेलोसिटी भी एक प्रकार का स्पीड ही होता है, मगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड हो जाए, मतलब वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होता है, स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शंस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी जो होता है, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो कौन सा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसके पास क्या होता है, स्पीड भी होता है। और देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, t से टाइम से डिवाइड कर दिए तो अपने को क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। ऐसा यूनिट जैसा स्पीड का होता था किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, इसका भी वेलोसिटी इसका भी यूनिट वैसा ही है। आगे हम लोग देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम्स में, 2-3 क्वेश्चंस पूछता है। एक तो पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप नोट्स को देखें, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अभी हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस सीखेंगे कि क्या है। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है कि ये जो है स्पीड जो है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है, जबकि वेलोसिटी जो होगा वो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम होगा। दूसरा, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसे रिप्रेजेंट हम लोग s से करते हैं, इसे रिप्रेजेंट हम लोग v से करते हैं। अगेन सेम थिंग्स, कॉमन क्या है, दोनों का यूनिट जो है वो कॉमन है, किलोमीटर पर आवर चाहे मीटर पर सेकंड, यहां भी यही कहानी है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला जो है स्पीड का वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जबकि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो ये चीज था आपके पास स्पीड और वेलोसिटी। स्कूल्स में टीचर्स खूब पूछते हैं, तो इस चीज को आप ब्रेन्स पे रखिएगा। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का केस। तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है वो सोचते हैं। जैसे यहां से कहीं जगह पे आप निकले, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह पे आपका स्पीड सेम होगा, कहीं गए कहीं भीड़ मिल गया, कहीं स्लो हो गए, कहीं फास्ट हो गए। तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको जितना टाइम्स लगा, जैसे आप गए 5 मिनट रुक गए, घूमे, फिर आगे मूव किया। जैसे हम आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए गौर से, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्लियर कर रहा हूं एवरेज स्पीड। जैसे मान लें कि आप जहानाबाद से पटना जाना चालू किए, जहानाबाद टू पटना गए, बीच में बहुत सारे जगह आपने रुका तो वहां पे टाइम वेस्ट हुआ होगा। जहानाबाद से पटना का डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि चेंज हो गया होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, हो सकता है आप इधर घूम गए होंगे, उधर घूम करके गए होंगे, मसौड़ी के साइड से गए होंगे, गया के साइड से गए, किसी भी साइड से आप जहानाबाद से पटना गए होंगे, तो डिस्टेंस आपका चेंज हुआ होगा। डिस्टेंस भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि ये जो होता है एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, है ना। और टाइम, जितना टाइम लगा घूमने में, तो टाइम जो है टोटल, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो इधर उधर नहीं घूमना है आपको। जहानाबाद से पटना का एक स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, है ना। स्ट्रेट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप इधर उधर कहां गए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो स्ट्रेट पाथ होगा उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, और अगेन टोटल टाइम। टाइम तो टोटल लगेगा, मतलब इधर उधर घूमने में जो टाइम वेस्ट हुआ होगा वो टाइम्स आपको लगेगा। तो ये आपका है एवरेज वेलोसिटी। देखिए इसी चीज को यहाँ पे हमने आपको क्लियर किया है कि एवरेज स्पीड जो होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और एवरेज स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है अगेन मीटर पर सेकंड चाहे किलोमीटर पर आवर होगा। एवरेज वेलोसिटी की जब बातें कर रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगेन इसका जो यूनिट है सो सेम है ना। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के पास, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। देखिए फटाफट न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। कहता है
एंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ। आपको पहले डायरेक्शंस का आइडिया होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये ज्योग्राफी वाले सर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो कहता है क्या कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 30 मीटर ईस्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से है, यहां से 30 मीटर ईस्ट की ओर गया, 30 मीटर ईस्ट गया, देन 40 मीटर नॉर्थ, और यहां से नॉर्थ गया 40 मीटर। टाइम कितना दिया है? 20 सेकेंड्स। तो आपसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो पहले आप बताएं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया आप बताएं। यहां पे 30 है और ऊपर जाने में कितना लगा? 40, और टाइम कितना लगा है? 20 सेकेंड। सॉल्व करें, 70/2 कट गया, कितना आ गया बोले? 35 मीटर पर सेकंड। दिस वन इज द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की जब बातें करेगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताएं अपने से। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए टाइम तो दोनों में 20 लगा, मगर यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब यहां से चला था यहां पे पहुंचा, तो ये वाला लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगा दें, ये पाइथागोरस हो जाएगा। तो आप यहां से h की जो वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू होगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया 900 प्लस 1600 का अंडर रूट, ये हो गया 2500 का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ आपको? 50 दिया हुआ है। तो यहां से आप फॉर्मूला लगा दें, 50 हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगा? 20। टाइम कितना लगा? 20, कट गया, कितना आ गया? 5/2 मीटर पर सेकंड। तो दिस वन इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस वन इज द एवरेज स्पीड्स। एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स इतना कीजिएगा आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश, मस्त क्वेश्चन है ना, टाइम लगेगा, अच्छे से ध्यान से देखिए क्वेश्चन। कहता है पूनम व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल। एक पूनम नाम की लड़की है, वो कहां जाती है? स्कूल जाती है। कहां से? घर से स्कूल जाती है। कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हर ट्रिप बी 40 किलोमीटर्स। जाने में जो टाइम लगता है, जाने का जो स्पीड है वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्निंग अलोंग द सेम रूट्स हिज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड भी 50। और जब लौटती है तो कितना लगता है? 50 किलोमीटर पर आवर। सोचिए जब लौटी तो 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और गई तो 40 किलोमीटर पर आवर का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गई थी तो ट्रैफिक ज्यादा था, तभी उसका स्पीड कम हो गया, और जब लौटी तो ट्रैफिक वहां पे कम था तो उसकी स्पीड बढ़ गया। डिस्टेंस क्या बढ़ा? क्या जाने में डिस्टेंस लगा x, आने में भी डिस्टेंस कितना लगा? x। तो सबसे पहला काम है हमारा कि जाने में टाइम कितना लगा? गोइंग टाइम, एकदम लैंग्वेज में गोइंग टाइम, और गोइंग टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं t1 से। तो t1 की वैल्यू कितना लगा? तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? मान लो कि स्कूल से, पूनम के घर से स्कूल की दूरी x है, तो x अपॉन 40, x अपॉन 40। कमिंग टाइम कितना लगा? आने में टाइम कितना लगा? कमिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर दो t2 से। अगेन डिस्टेंस कितना है? x, और स्पीड कितना है? 50। ये आपका कमिंग टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, t1 प्लस t2, यानी x प्लस 40 प्लस x प्लस 50। एलसीएम आता है लेने, एलसीएम ले लें, 200 एलसीएम आएगा, ये हो गया 5x, ये हो गया 4x। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9x अपॉन 200। ये इतना टोटल टाइम हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये तो टोटल टाइम निकल गया, डिस्टेंस हमने x माना है आने और जाने में। चलते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कहता है एंड एवरेज, हाँ उसका, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर पूनम्स ट्रिप्स। पूरे ट्रिप्स का एवरेज स्पीड कितना है? तो बताएं, अभी हमने बताया था कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, बताएं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब बताएं टोटल डिस्टेंस कितना है? x जाने में लगा और x आने में लगा। टाइम कितना लगा है टोटल?
9x अपॉन 200। सॉल्व किया जाए तो ऊपर हो गया 2x और ये 200 जो है ऊपर चला जाएगा और 9x नीचे आ जाएगा। x से x मर जाएगा, कितना आएगा होता है 400 अपॉन 9। आप क्या निकाल रहे हैं स्पीड, और स्पीड किस में दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, तो 400 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। इसका एक और तरीका है, जब आप देखें कि डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, यहां पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है आपको, सेम दिया हुआ है, जितना डिस्टेंस जाने में लगा डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। मतलब जितना डिस्टेंस जाने में लगा उतना ही डिस्टेंस आने में लगा है। x किलोमीटर स्कूल गया तो x किलोमीटर घर लौटने में भी लगा। तो डिस्टेंस जब सेम दिया रहेगा और वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया रहेगा, मतलब स्पीड दो दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड निकाल सकते हो डायरेक्ट। क्या हो सकता है 2s1 इंटू s2 बटा s1 प्लस s2। क्या होगा ध्यान से देखें, 2s1 की वैल्यू कितना 40, s1 की वैल्यू कितना 40 और s2 की वैल्यू कितना 50 अपॉन दोनों को ऐड कर दिया जाए 40 प्लस 50 कितना होगा, सॉल्व किया जाए इसको आराम से निकल जाएगा। देखिए गौर से 2s1s2 तो 40 इंटू 50 और ये हो गया 90। मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहां पे सॉल्व करें, इसको और आगे ले लेते हैं, एक और स्लाइड के पास चले जाते हैं इसको, और चलिए स्लाइड्स में ना जाकर के यहीं पे कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए आसानी से कटेगा, एक शून्य से एक शून्य कट गया यहाँ पे, तो जब कट जाएगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 दूनी 100, 400 बटा 9, 400 अपॉन 9। आप गौर से देखेंगे यही आंसर है। तो आप यहाँ पे ट्रिक्स भी लगा सकते हैं कि जब डिस्टेंस सेम दिया रहेगा और आपको स्पीड दिया रहेगा, आने वाला डिस्टेंस और जाने वाला डिस्टेंस सेम दिया रहेगा, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ट्रिक्स है आपके पास 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है। कहता है कार इज स्पीडिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट। ईस्ट जो जाता है वो कैसे जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, ये इसका x1 मान लेते हैं। एंड देन रिटर्न्स बैक विथ 30 किलोमीटर पर आवर से, यहां गया 30 किलोमीटर पर आवर से जाने में और फिर लौट करके आया तो भी कितना लगा 30 किलोमीटर पर आवर लगा। कहता है फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। यदि चेंज इन स्पीड की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, चेंज इन स्पीड में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना फाइनल स्पीड है उतना ही इनिशियल स्पीड है। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 30, लौटा कितना 30, कितना हो जाएगा 0। मगर जब हम लोग चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो अगेन फाइनल तो होगा नो डाउट, फाइनल माइनस इनिशियल, फॉर्मूला तो यही लिखाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल अच्छे से लिख लिया जाए क्योंकि आप बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, हम समझ रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल हो तो होगा तो जरूर, मगर जब गौर से देखेंगे तो ये आप ये डायरेक्शन इधर आ रहा है तो फाइनल क्या हो जाएगा माइनस का 30, माइनस 30 किलोमीटर उधर जा रहा है 30, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो माइनस का 60 किलोमीटर पर आवर होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस। तो ये था आपके बेस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बेस पे न्यूमेरिकल्स। आप न्यूमेरिकल्स बनाए, जितना न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आपको मजा आ जाएगा। मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब पे आपको न्यूमेरिकल्स करवाया है ना। 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं, अगले लेक्चर्स हम लेकर के आएंगे, उसमें और अच्छे अच्छे कंसेप्ट को करने की कोशिश करेंगे। आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, साइक्लिक का केस, डिस्प्लेसमेंट के बेस पे केस, डिस्टेंस के बेस पे केस, स्पीड का केस, वेलोसिटी का केस, एवरेज स्पीड का केस, एवरेज वेलोसिटी का केस, सारे आप बनाइए। कहीं पे दिक्कत आए तो आपका प्यारा बड़ा भाई चंदन को आप रिपोर्ट करें। चंदन सर का आपके पास नंबर है, मैं नंबर लिख रहा हूं 9304395977। मैं आपको लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स भी है मेरे पास,
जिन बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो मुझे पिंग करें, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप ये सोचे कि आपका बड़ा भाई केवल एंड केवल आपके लिए सारा काम कर रहा है, आपको आपके लिए मेहनत कर रहा है ताकि आप बने रैंकर्स। और मैं बताना चाह रहा हूं, पढ़ लो चाहे कहीं से, रैंकर्स बनोगे यहीं से। थैंक यू।